अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, सक्खर और हैदराबाद मोटरवे के मुतल्लिक काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं की। उसकी वजह यही थी कि उस पर कुछ पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। अब उस पर एक बड़ी पेशरफ्त हो गई है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजम देखना है और कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि सक्खर और हैदराबाद के दरमियान वाला ये जो पैच है, इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, आपको तफसीलात भी बता चुके हैं कि कितनी ताख़ीर का ये जो पैच था ये शिकार हो गया। लेकिन इस पर यह हुआ कि पिछले दिनों इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मियाँ शहबाज शरीफ ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया, और न सिर्फ इफ्तिताह किया है बल्कि उस पर एक तकरीब भी मुनक्कद की गई और बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट पार्टनर्स के तहत मुकम्मल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, इस पर यह हुआ कि काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, दिनों में ये नहीं होते। कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी है उस वजह से भी कुछ डिले का शिकार थे। लेकिन अब इस पर कुछ सर्वेज जो होना शुरू हो गए हैं, उसकी ना सिर्फ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि टीमें किस तरह वहाँ पर जो इसके रूट्स के मुतल्लिक जो सर्वे हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, और उसमें तय यही किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से देहात और कौन कौन से लोग आएंगे। फिर लोगों की जिनकी ज़मीनें आएंगी उनको भी अकोमोडेट करेगी गवर्नमेंट। जिनकी कोई घर वगैरह आएंगे तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो सर्वे किए जा रहे हैं, तो इन सर्वेज में ये सारी चीज़ें होंगी कि जिस तरह आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब लैंड एक्विजिशन का मामला आया था तो इसमें एक बड़ी करप्शन भी सामने आ गई। मटियारी और जाम शोरो और नौशहर फ़िरोज़ के काफ़ी सारे लोग जो हाई अथॉरिटीज़ थी तो वो इसमें मुलव्वस पाए गए। मटियारी और नौशहर फ़िरोज़ के डीसी जो हैं उनके ऊपर मुकदमात हैं। बैंक के अमले के अंदर भी काफ़ी ये करप्शन की सदाएँ थीं, तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया और ये केस नैब को रेफ़र किया गया है। तो अब नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी अपडेट तो उसी सूरत में ही हम दे सकते हैं जब कोई ऑथेंटिक बात सामने आती है। तो ऐसे अपने पास से सिर्फ एक फजूल गुफ्तगू अगर हम करें तो वो भी कोई गैर मुनासिब बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है वो यही है कि वहाँ पर जो ज़मीनों की ख़रीदारी के साथ साथ तो इसके सर्वे जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। सर्वे टीमें पहुँच चुकी हैं, वो इसके रूट्स के मतलब यानी जो यहाँ पर ज़मीनें आएंगी या जो रास्ते आएंगे तो उनके मतलब एक रिपोर्ट गवर्नमेंट इसकी तैयार कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं इसी वीडियो के तवज्जुह से आपको बता दूं कि ये 307 किलोमीटर का जो पैच है ये काफ़ी बड़ी ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि पेशावर से कराची तक का जो मोटरवे मुकम्मल जो पैच है उसी सूरत में होगा जब ये जो सक्खर और हैदराबाद के दरमियान वाला जो पैच है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इस पर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है कि अब इसको मुकम्मल करने के लिए सर्वे टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, वो सर्वे कर रही हैं और बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू होगा। तो जिस तरह हमारे चैनल पे आप देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ टाइम में हमने इसकी जो करप्शन के मामलात थे उसके ऊपर भी आपको आगाह रखा, फिर जो इसकी इफ्तिताई तकरीब थी उसके मतलब भी हमने वीडियो बनाई थी। तो बहरहाल इस वक्त सक्खर और हैदराबाद के दरमियान वाला ये पैच जो है इस पर पेशरफ्त यही सामने आ रही है कि वहाँ पर सर्वे टीमें अपना काम मुकम्मल कर रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह इकॉनमी क्राइसिस हैं या बुरे हालात हैं, तो ये ऐसी सूरत में ही मुमकिन होगा कि जब आपकी सड़कें या आपके रोड जो हैं वो इस काबिल होंगे कि यहाँ पर ट्रेड हो सके और ज़र मुबादला आए, क्योंकि कराची और
پنجاب کو ملانے کے لیے یہ جو پیچ ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ پہلے جو روڈ استعمال ہو رہا ہے وہ جتنی ٹریفک جاتی ہے اس پر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو یہ اب پشاور اور کراچی کے درمیان یعنی یہ حیدرآباد اور سکھر والا جو پیچ ہے یہ ایک رکاوٹ تھا، وہ بھی اب انشاءاللہ اس پر کام جاری ہو گیا ہے، سروے شروع ہو گئے ہیں اور اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بروقت کوئی بھی ہمارے پاس نئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔